बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल सामने आए हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया। जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। और आपको दुख से कहना चाहता हूं, भगवान राम जी बड़ा दर्शन दे के गए। भगवान राम जी सबरी के जूठ में खाए, क्यों खाए? वो भी जाति व्यवस्था से दुखी थे। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर राजनीति हो रही है। बयान के बाद जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही बताया। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम सियासी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। भारतीय रामचरितमानस को एक आदर्श मानता हूं, पूजनीय मानता हूं। उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है सारे परिवारजनों के लिए, पिता, पुत्र, पत्नी, वो अनुकरणीय है, दुनिया मानती है। अगर कोई बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न ये कांग्रेस के विचार है, न गठबंधन के विचार है। ये अगर किसी ने कहा है तो उसके अपने विचार है, और उसने क्यों कहा है इसकी जवाबदेही उसकी। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान निंदनीय है कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। गोरखपुर महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आए मशहूर गायक कैलाश खेर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। गोरखपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सीएम योगी, आयोजकों और जिला प्रशासन की तारीफ की है। कैलाश खेर ने तो यहां तक कह डाला कि मुझे लोग सीएम योगी के भाई जैसा कहते हैं। अगर मैं सिर मुंडवा लूं तो सच में ऐसा ही लगूंगा। सुनवाते हैं क्या उन्होंने बोला है। तो गोरखपुर महोत्सव के समस्त जितने भी चाहने वाले हैं वो तो शाम को आएंगे ही, परंतु इस पूरे आयोजन को, इस पूरे प्रयोजन को सकारात्मक सार्थक रूप देने के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, हमारे डीएम से लेकर हमारे डीएम के सारे ऑफिसर गण तक, हमारे सीएम साहब तक, हमारे आदरणीय और प्यारे लोग तो बोलते हैं आप भाई लगते हो। यदि मैं सर मुंडा लूं तो हम सीएम साहब के भाई लगे। और सीएम साहब को भी ये बात पता है, वो भी बहुत हंसे थे। वो बोल भी रहे थे कि अगर तुम एक्टिंग करोगे तो हमारा रोल तुम्हें कर लेना। ऐसे वाले भी हमको बहुत कमेंट मिल रहे हैं। हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म करने का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हाजियों के बीच भी भेदभाव मिटाकर उन्हें वीआईपी हाजी और आम हाजी में बांटने का काम किया था, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने खत्म किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कल्चर तो कांग्रेस लाई थी। मतलब हाजियों के बीच में भी भेदभाव था कि एक वीआईपी हाजी होगा और एक नॉर्मल हाजी होगा।
तो अब सारे के सारे आजमीन जितने भी जाएंगे, वो एक शेर याद आ रहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत काम करती है, और ये एक ऐसा विश्वास है कि यहां भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो कांग्रेस ने शुरू किया था, आपने देखा होगा सब्सिडी भी कांग्रेस ने शुरू की थी। वो शरीयत का पार्ट नहीं है, सब्सिडी से कोई हज नहीं जाएगा, और वीआईपी कोटा भी नहीं होना चाहिए हज में।